आप देख रहे हैं जेके हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज़िम मलिक। जो शख्सियत मेरे साथ हैं इस वक्त, राजकुमार जी। राजकुमार जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। राजकुमार जी, हमारी जम्मू कश्मीर जो है अब बड़ी तंग हालात में है। मैं ये कहूँ कि यूथ के पास कुछ काम नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। देखा गया है कि हर जमात में यूथ जो है वो जाना चाहता है, चाहे वो बीजेपी है, पीडीपी है, कांग्रेस पार्टी है या अदर कोई और पार्टियां हों। लोग कोशिश करते हैं कि पार्टी में जाया जाए और यूथ का जो है वो काम किया जाए। लेकिन देखा गया है कि पिछले कई सालों से, जब से यूटी है, हमारी सरकार जो है डे बाय डे हालांकि बहुत कुछ कर रही है लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ परेशान है। यूथ का ये भी कहना है कि हम रोडों पे हैं, सरकार जो है चुप्पी साधी है। इस पे क्या कहेंगे? खासकर आपने पीडीपी हालांकि ज्वाइन किया है, क्या सोच के आपने पीडीपी जमात को जो है वो वेलकम किया है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और खासकर आपको यूथ जो है इस वक्त देख रहा है? थैंक यू वेरी मच तज़ीम जी। आपने हमें आज यहाँ पे एक लोगों के सामने रूबरू कराने का एक मौका दिया ताकि हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँच सके। अगर मैं बात करूँ जॉइनिंग की बात करूँ तो ये एक जॉइनिंग नहीं है, ये एक मिशन है। जी, ये एक मिशन है और पिछले 1.5 साल से मैं इस मिशन पे हूँ कि बेसिकली अगर मैं भी कुछ अपनी स्टेट के लिए कर पाऊँ तो मैं भी अपने आप को बहुत किस्मत समझूँगा। अगर मैं बात करूँ जम्मू की बात करूँ, बेसिकली मुझे बात तो जम्मू एंड कश्मीर की ही करनी है, लेकिन मैं सबसे पहले जम्मू की बात करता हूँ। अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो आज आप देखिए कि जम्मू के क्या हालात बन चुके हैं। मैं जम्मू शहर का रहने वाला हूँ, ठीक है? और देखिए यहाँ पे स्पेशली एक ना जम्मू सरकार ने जम्मू के लिए एक पैकेज दिया हुआ है, वो पैकेज है शराब का अड्डा। हालांकि जम्मू शहर जो है मंदिरों का शहर। यस, मैं उस पे आता हूँ। एक हमें गिफ्ट दिया हुआ है कि जम्मू का जो नौजवान है, आप नौकरियों की बात करते हैं तंजीम, आप नौकरियों की बात करते हैं, सरकार चाहती है कि हमारा बच्चा जम्मू का जो है ये हाँ, नशे में चला जाए, चिट्टा यहाँ पे शरेआम बिक रहा है। हमारी बहनें, बहुएं, हमारी बेटियां आज इतना परेशान हो चुकी हैं कि वो बाजार में अकेली नहीं जा सकती हैं। पता नहीं किसने उनका पर्स छीन लेना है, किसने उनकी चैन छीन लेनी है। तो हम जो जम्मू के लोग हैं, ये स्पेशली बहुत ही एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं शायद कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है कभी भी इस हालात से नहीं गुजरे, चाहे सरकार कोई भी यहाँ पे रहे। राजकुमार जी, पीडीपी जमात एक ऐसी जमात है जिस पे कई एलिगेशन जो सरकार लगाती है, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमानों की बात करती है। आपने क्या सोच के इस पार्टी में कदम रखा है, जो कि मुफ्ती सईद ने जो डेवलपमेंट की है इससे पहले, वो सब लोग जानते हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो डेवलपमेंट की है जब वो सीएम थी, तब भी वो बीजेपी के साथ मिलके अच्छी डेवलपमेंट की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस जमात पे कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है वो खड़े रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा देश है ना, इस देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान का ये खेल चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है ना, ये कुर्सी का खेल है जनाब। सियासत का खेल है, ये कुर्सी का खेल है। सदियों से यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, सदियों से यहाँ हिंदू रह रहे हैं, सदियों से यहाँ से सरदार रह रहे हैं। किसी को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो वो खतरा है, कुर्सी का खतरा है यहाँ। किसी की कुर्सी नहीं हिले। किसी की कुर्सी ना हिले, उसके लिए आप चाहे किसी भी मंजर पे जाके गुजर जाए। अगर मैं पीडीपी की बात करता हूँ तो पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर के हक की बात की है और जम्मू कश्मीर की खुशहाली की ही बात की है उसने। अगर कोई कहता है कि ये पाकिस्तानी पार्टी है तो मुझे नहीं लगता कि ये उसकी बात मुनासिब है। मुझे नहीं लगता है कि ये बात उसकी मुनासिब है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने एक बात कही थी, ठीक है? उसने कहा कि जो हमारा दुश्मन है, आप उसको दोस्त बना लीजिए ताकि हमारे तरक्की के रास्ते खुल जाएँ, हमारी डेवलपमेंट खुल जाए। अगर हमारे देश में इसी तरह लड़ाई झगड़ा रहेगा तो हम कब तरक्की करेंगे?
हालात के मुताबिक जो है आपको क्या लगता है जो पीडीपी आपने ज्वाइन किया है यूथ के लिए ठीक रहे? देखिए ऐसा है कि अगर मैं यूथ की बात करूं तो जब मैं वहां पे ज्वाइन करने गया था, जो मेरी खुद की टीम थी 200 प्लस लोगों ने वहां पे शिरकत की। ज्वाइनिंग मैंने आज अकेली डाली है, लेकिन 200 प्लस लोगों ने शिरकत की है। वो लोग सभी ज्वाइन होंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि पहले एक बार आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कल का जितना प्रोग्राम था सारा मेरा प्रोग्राम था। हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद सरताज मदनी जी स्पेशली श्रीनगर से जम्मू आए हमें ज्वाइन कराने के लिए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसे कई लोग जो हैं जो पीडीपी में शामिल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूथ का जो भला हो। देखिए यूथ का भला होगा। एक्चुअली क्या है कि इसकी जो सियासत शुरू हुई थी कश्मीर के अंदर शुरू हुई थी। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में पीडीपी के वर्क में ये नहीं कहूँगा कि पीडीपी के वर्कर नहीं है। जम्मू के अंदर पीडीपी का बहुत वर्कर है, लेकिन वो पीडीपी का जितना भी वर्कर है वो थोड़ा आउटसाइड से है। आज जम्मू शहर से एक जो इंसान ज्वाइन हुआ है इसके अंदर एक मिशन के साथ, ज्वाइन ज्वाइन नहीं बोलूँगा, एक मिशन के साथ जो आया है, आज पार्टी की एक होप जाग गई जम्मू के अंदर, एक आशा जाग गई कि जम्मू में अब बहुत बड़ा होने वाला है। राजकुमार जी किस पार्टी में थे पहले आप? देखिए मैं किसी पार्टी में नहीं था। एक हमारा संगठन था, ठीक है, वो था डोगरा स्वाभिमान संगठन। चौधरी लाल सिंह जी उसके फाउंडर मेंबर थे और जिसमें हमने काम किया। चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनकी हमेशा इज़्ज़त हमारे दिल में रहेगी। और कहते हैं ना कि वक़्त के साथ वो जो होता है ना चेंज बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। वो कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो मैंने भी अपनी सोच को बदला, खुद को बदला, तो अब जाके मैं दुनिया बदलूँगा जाकर। इस वक्त सारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हमें देख रहे हैं, जो पार्टी आपने ज्वाइन की है, इस पे तरह तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहते हैं। फिर भी आपने सोच के किया है या बिना सोच के किया है? देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले 1.5 साल तक मैं सोचता रहा कि बेसिकली मुझे जाना है सही। आदमी के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, उसको दोनों रास्तों में देखना होता है कि मुझे एक रास्ते पे चलना है। और जहाँ तक मैंने देखा कि हमारे जो फाउंडर मेंबर थे हमारी पार्टी के जनाब मुफ्ती साहब, वो तो हमारी इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है ना। और आज तक कोई भी ना इससे पहले कोई होम मिनिस्टर बना, ना इससे आगे कोई बनेगा। तो जब पार्टी का देखा कि नहीं, पार्टी हमारी हमारी स्टेट की बात करती है, हमारे हक की बात करती है, तो मुझे उन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया जाने के लिए। हालांकि पीडीपी की ये भी बात एक बिल्कुल मुनासिब है कि पीडीपी की आज जम्मू के अंदर कोई लहर नहीं है, कोई वेव नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो जो एक लीडर होता है ना, वो खुद आके वेव बना लेता है। उसको पता है कि लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, लोगों को इंस्पायर कैसे करना है, लोगों को पार्टी में लेके कैसे आना है। कब से आप सियासत का जो है ये जुनून जो है आपको चढ़ा है? देखिए जनाब ऐसा है कि सियासत तो बहुत पुरानी है ये, ठीक है। दौर 1990 का था, जब हम एक पार्टी थी जिसको अब क्या उसका हम नाम लेंगे, बिल्कुल लेना चाहिए। तो उनके साथ हमने मिलके काम किया था कभी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फ़िरका परस्ती बहुत थी और उसके अंदर क्या था कि एक मज़हब की दीवार खड़ी की जाती थी वहाँ पे, ठीक है। और जब किसी आदमी को आप मज़हब की दीवार उसके सामने खड़ी करते हो और वो आदमी तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो आदमी कभी भी वहाँ रुक नहीं सकता है, कभी भी नहीं रुक सकता है। और एक ये भी बात हकीकत है कि एक अनपढ़ आदमी के सामने कभी भी पढ़ा लिखा आदमी काम नहीं कर सकता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना। चलते चलते ना लोग ये भी सुनना चाहते हैं, ये लोगों को पता है असेंबली सेशन था पीछे, काफ़ी हंगामा आपने भी देखा, सबने देखा। वहाँ एक बड़ा अजीब सा नहरे चल पड़े थे, पहली बार देखा गया, सब लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। ये क्या मैसेज है जो हमारी जनरेशन है आने वाली? देखिए सबसे पहले तो एक मैसेज है सभी लोगों के लिए, ठीक है, पूरी हिंदुस्तान के लोगों के लिए मेरा मैसेज है। वो कहते हल्ला वाई गुरु हरिदा ने हम एक है परमच पैगे दुनिया। अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, सब वही है। ये लोगों का जो ज़हन तौर पे हमें जो हमारी सरकारें आई हैं, उन्होंने हमारे ज़हन के अंदर डाल दिया। आज ईद होती है, हम अपने मुस्लिम भाई के घर जाते हैं,
आज ऐसी मेरे मुस्लिम फ्रेंड हैं जिनकी जो सिस्टर हैं वो हमारी भी सिस्टर में राखी बांधती है। तो कहने का ये मतलब है कि जो सरकार हमें लेके जा रही है ना, ये एक गलत डायरेक्शन पे हमें लेके जा रही है। मैं तो आपका यही है कि पीडीपी ज्वाइन करने का यही मतलब। हाँ, यही है कि हाँ, मेन यही है कि स्टेट को बचाया जाए, जो हमारा आर्टिकल 370 था उसको वापस लाया जाए और 35 को जो उन्होंने लूट किया था उसको भी लाया जाए। उसके सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो वो कहते हैं ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलिस्तान हमारा। तमाम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राजकुमार जी का ये एक मैसेज था, पीडीपी कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई पाकिस्तानी जमात नहीं है जिस पे बार बार एलिगेशन लगते हैं। कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, सिर्फ एक सियासत का खेल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।